इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7th मंथ स्ट्रैटेजी। आई हैव स्कोर्ड 94.4% इन माय क्लास 12th बोर्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो योर सिलेबस। सबसे ब्लंडर मिस्टेक ये की थी, मोर देन इनफ है, एनसीईआरटी इज इनफ। छोटी छोटी चीज़ ही आपको हेल्प करेंगी। मैंने इसके अंदर लिखा क्या है कि हमें कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, हम तब तक मोटिवेट नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन ना हो। तो जुलाई से मिड दिसंबर या एंड नवंबर तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माय नेम इज़ जानवी शुक्ला एंड अभी मेरे क्लास 12th के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7th मंथ स्ट्रैटेजी, जो कि आपको फॉलो करनी है इन पूरे 7 महीनों में। एंड एज़ आई हैव स्कोर्ड 94.4% इन माय क्लास 12th बोर्ड, सो आई होप कि आप लोग को मैं गाइड कर पाऊँगी अच्छे से। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दी फर्स्ट एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो योर सिलेबस। तो आपको क्या करना है, या तो आप सीबीएसई की साइट पे जा कर के आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, या तो फिर जैसे मैंने सितंबर में ऑल इन वन ली थी तो उसमें पूरा अच्छे से रैशनलाइज्ड कंटेंट दिया गया था कि इन दी चैप्टर जो टॉपिक्स कटे हैं वो भी कौन कौन से उसने बता दिए थे। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए। नहीं तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने एग्ज़ाम डे तक मैंने देखा था कि वो लोग गलत सिलेबस पढ़ के चले आए थे। मतलब जो डिलीटेड टॉपिक्स थे वो उन्होंने पढ़ लिए थे और डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ लिए थे। तो अपना टाइम कहीं वेस्ट नहीं करना है, देखना है कि कौन से टॉपिक्स कटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक चैप्टर का एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कटा हुआ था, लेकिन हाईटेक इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, तो ये सब मैंने मार्क कर लिया था। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये सब अच्छे से मार्क कर लें। वैसे भी इतना ज़्यादा एनसीईआरटी लेंदी है, तो अगर कुछ कटा है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आप उसे अभी ना पढ़ो, आपको बाद में कभी पढ़ने का मन हो तो अलग से टाइम निकाल करके 12th के बाद आप पढ़ लेना। और दूसरी चीज़, आपको अपना मैप वर्क भी पता होना चाहिए, कौन से मैप आ रहे हैं। थर्ड, आपको एडिशनल टॉपिक जो है वो अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, लेकिन आता नहीं है। मैंने भी बहुत पढ़ लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि एडिशनल टॉपिक्स आने ही नहीं वाले हैं। तो अपना टाइम मत वेस्ट करना इन सब चीज़ों में, क्योंकि आपका सिलेबस ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। हमारे सेशन में एडिशनल टॉपिक नहीं आया था, आप अपने सेशन में चेक कर लेना आ रहा है कि नहीं। बाकी मैं भी बता दूँगी अगर आ रहा होगा तो। और मैंने सबसे ब्लंडर मिस्टेक ये की थी कि मैं जितने बॉक्सेस थे एनसीईआरटी में सब पढ़ के चली गई थी। बट एट द एंड, जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज एक दिन पहले मैंने देखा कि सीबीएसई ने बताया खाली प्लस बॉक्सेस आने वाली है, इसमें प्लस के साइन बने। तो ये सारी चीज़ें भी आप जानते रहिएगा। नेक्स्ट, हिस्ट्री की टाइमलाइन बिल्कुल नहीं पूछी जाती। मैंने तो एग्ज़ाम दिया, एक भी टाइमलाइन से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन ये जो पिंक बॉक्सेस वगैरह हैं इसे आप पढ़ सकते हैं। अपना सिलेबस जान लेने के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आंसर राइटिंग। तो हर एक चैप्टर के बाद एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर्स गिवन रहते हैं, आप उन्हीं को लगा करके जाइए, वो मोर देन इनफ है। कोई भी मॉक टेस्ट, 2-4 मॉक टेस्ट खरीद लो, मतलब सैम्पल पेपर, वो काम नहीं देगा। मैंने भी क्या किया था, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लिए थे, और लिटरली मैं बता रही हूँ सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आए थे। हम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागते हैं, पर सीबीएसई हमसे सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, तो आप इन्हीं पे फोकस करिए। एनसीईआरटी इज़ इनफ। मैंने भी एक ओसवाल का सैम्पल पेपर ले लिया था और एक ऑल इन वन का मॉक टेस्ट, पर एट द एंड मैंने सीबीएसई वाला ही सॉल्व किया एंड इट वाज मोर देन इनफ। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि सीबीएसई में अब एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे सेशन से ही उन्होंने रेशियो बढ़ा दिया है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने हर एक चैप्टर में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं सिर्फ उसी की नोट्स बना करके रखी थी। इफ़ यू वांटेड टू लेट मी नो, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। पर खुद की नोट्स विल बी मोर बेनिफिशियल। फोर्थ important thing is use of sticky notes in making short notes. Now you know that NCERT is very lengthy, so मैं क्या करती थी कि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ती रहती थी तो उसी के सामने ही मैं स्टिकी नोट्स पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती थी उन्हें सीक्वेंस वाइज मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लेती थी। तो इससे क्या होता था, जब मैं दोबारा NCERT रिवाइज़ करती रहती तो मुझे बार बार उसी टॉपिक को फिर से, इतना लंबा जो टॉपिक है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती थी। मैं खाली अपनी उस स्टिकी नोट से रिवाइज कर लेती थी। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ ही आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इज डोंट इंगेज योर सेल्फ टू मच इन कॉपी एंड प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीशन। सो दिस इज़ वेयर योर स्मार्ट वर्क इज़ नीडेड, नॉट योर हार्ड वर्क। मैंने भी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा दिया था और मुझे लगता था कि कुछ भी गलत मैं ना करूं, बट एट द एंड उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने इसके अंदर लिखा क्या है। बस ऐसे ही उन्होंने चेक कर दिया था और कबाड़ में ही फेंकी गई होगी, और सारे प्रैक्टिकल फाइल मैं कुछ तो लेके चली आई थी।
सो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकल फाइल बस उतना लिख दो जितना काम है, बाकी अपना वाइवा वगैरह के लिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, रिवीजन करो, वही आपको हेल्प करेगी। प्लस अगर आप नोट्स जो है अगर आपके स्कूल वाले सही हैं तो जो आप सेल्फ नोट्स बना रहे हो उन्हीं को आप एज स्कूल नोट्स चेक करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट कंप्लीटिंग योर सिलेबस फ्रॉम नाउ। जून एंड होने वाला है तो अब आप जुलाई स्टार्ट से ही सही, लेकिन आप सिलेबस शुरू कर दो, अब तक कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि बहुत टाइम है, पर इन दी एंड यू विल फॉर श्योर रिग्रेट। और मैं भी ऐसे ही अपने सारे सिलेबस का ट्रैक रखती थी कि अभी मुझे कितना कंप्लीट करना है, मेरा कितना कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे आप भी अपना एक ट्रैक मेंटेन करो। अब हम बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है थ्रू आउट अवर जर्नी ऑफ क्लास 12th, क्योंकि हमें कोई कितना भी मोटिवेट कर दे, हम तब तक मोटिवेट नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर सेल्फ मोटिवेशन ना हो। क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था कभी कभी, तो आई यूज़ टू राइट फ्यू कोट्स एंड स्टिक इट ऑन द वॉल। तो यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, कुछ भी ऐसी चीज़, कोई ऐसी लाइन जो आपको सुनने के बाद, देखने के बाद लगे कि हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ, तो आपको उसको अपने वॉल पे स्टिक कर देना चाहिए। और जब भी आपकी आँख पड़ेगी और आपको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तब आपको ये याद दिलाएगा कि आपने ठाना है और आप करके दिखाओगे। ओके, सो दिस वाज द 7 मंथ स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू यूज़ नाउ। इफ़ आई टॉक अबाउट कि आपको किस महीने से स्टार्ट करना है, एंड करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो जुलाई से मिड दिसंबर या एंड नवंबर तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो। एंड देन आप अपने मिड दिसंबर से लेकर के, जैसे 15 फेब से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले आप जितने क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो करो, मॉक सॉल्व करो, रिवीजन करो। सो दिस वॉज टुडेज़ वीडियो, आई होप इट विल हेल्प यू। एंड नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट me know in the comment section. Till then, stay healthy. We'll meet you in next video. Thanks for watching. Do like and subscribe.